पता होना चाहिए। चलो नेक्स्ट वन की अगर हम लोग बात करें तो so in the last lecture we have seen about the order of reaction, after that units. Okay, in this lecture we will see about the integrated rate equations. Yes or no? So first of all, let me tell you, if suppose there is a reaction and I can say rate is equal to K into A raised to half into B square. Now tell me what will be the unit of it? इसका unit क्या होगा बताओ? What will be the unit of it? Unit of K. K का unit क्या होगा? सोच के बताओ. मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। कैसे? K का unit होता है concentration raised to 1 minus n into टाइम इनवर्स। पता है आपको ये चीज? कंसंट्रेशन रेज टू 1 माइनस एन, कंसंट्रेशन रेज टू 1 माइनस एन कितना है यहाँ पे 2n5, ये हो गया आपका 2.5 है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। पहले तो ऑर्डर निकालना आना चाहिए ना आपको। ऑर्डर कितना आएगा बताओ? व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन? व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन? प्लीज टेल मी। 5/2. Yes, it's a 2.5, 2 plus half 2.5। और अगर उसका आप के का यूनिट निकालना है तब आप ये कर सकते हो, कंसंट्रेशन रेज टू कितना आएगा बताओ? -1.5 इंटू टाइम रेज टू -1। आई बात समझ में? यस और नो? -3/2 लिख सकते हो, 1.5 मतलब 3/2। अब ऐसे लिख सकते हो मोल पर लीटर, इट्स -3/2 इंटू टाइम इनवर्स। यस और नो? आया ना? चलो अब बताओ, नेक्स्ट पॉइंट बताओ। चलो okay, is it clear? Okay, so example number 4.4, the conversion of molecule x to y follows second order kinetics. If I can say rate is equal to k into x raised to square. If concentration of x is increased to 3 times, तो यहाँ पे पहले R1 is equal to क्या था? k into x square। अब क्या हो गया कि मैंने क्या कर दिया, अभी x की concentration 3 times बढ़ा दी है। So what will be the rate of formation of y? y का फॉर्मेशन कैसा होगा? तो आपको पता होना चाहिए कि R2 is equal to 9 into k into x square। So R2 is equal to 9 into R1 आएगा। So अब क्या होगा बताओ? अगर आप इसका कंसंट्रेशन 3 टाइम्स बढ़ाते हो तो आपका रेट कितने टाइम्स बढ़ जाता है? आप बताओ, आपका रेट कितने टाइम्स बढ़ जाता है? 9 times. That's what. Is it clear? समझ आई ये बात? क्या किया? Yes. क्या इंटू एक्स स्क्वायर को हम लोग क्या लिख सकते हैं? आप बताओ। Okay, now next one. What do you mean by integrated rate equation? Now नया क्वेश्चन है, इट्स ओके, जस्ट आपको याद रखना व्हाट डू यू मीन बाय इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन है क्या? आपको इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। व्हाट डू यू मीन बाय इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन? सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई जस्ट वांट टू से कि in chemical reaction we just want to predict, we want to know about the quantity of product after certain time,
आफ्टर टी टाइम। हर बार मुझे ये जानना जरूरी है कि आफ्टर टी टाइम, आफ्टर टी टाइम जो होता है, आफ्टर जो टी टाइम है, आपको ये जानना जरूरी है कि आफ्टर टी टाइम कंसंट्रेशन कितनी होगी। तो हर ऑर्डर के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमारा जो रेट है उसको इंटीग्रेटेड करना पड़ेगा, उसको छोटे छोटे पोर्शन में उसको जोड़ना पड़ेगा, मींस इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। और हर ऑर्डर के लिए इंटीग्रेशन अलग अलग से होगा। शायद मैथ्स वाले बच्चों को पता होगा व्हाट डू मीन बाय इंटीग्रेशन, बायोलॉजी में शायद फिजिक्स में आ गया हो, यस और नो? आर यू अवेयर अबाउट द इंटीग्रेशन? Yes, sir. सो राइट नाउ आफ्टर टी टाइम हमारे पास कितनी प्रोडक्ट होगी, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हर एक ऑर्डर, सपोज जीरो ऑर्डर है, फर्स्ट ऑर्डर है, सेकेंड ऑर्डर है, थर्ड ऑर्डर है, इन सब के लिए हमें रेट को क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेटेड। और उसके हिसाब से उस इक्वेशन से हम बता पाएंगे कि भाई आफ्टर टी टाइम वहां पे कितनी जो है वो कंसंट्रेशन होगी। आई बात समझ में? तो चलो हम लोग पहले डिराइव करते हैं इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। डिराइव इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर zeroth order reaction। आपको सिर्फ और सिर्फ जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए आपको क्या करना है बताओ बच्चों, आपको जीरो ऑर्डर के लिए आपको क्या करना है, रेट को निकालना है। समझे आप बात, ये सो नो? आपको जीरो ऑर्डर के लिए क्या करना है बच्चों, रेट को निकालना है। तो जीरो ऑर्डर के लिए हम लोग कैसे लिख सकते हैं बताओ? चलो सपोज जीरो ऑर्डर है तो हम कैसे लिख सकते हैं बताओ? सपोज देयर इज वन रिएक्शन इन विच reactants will convert it into the product. It is called as a zero order reaction because rate will depend on the one power of or zero power of reactant. इसका मतलब क्या होगा, कोई बताएगा? जीरो ऑर्डर रिएक्शन इसका मतलब क्या हुआ, थोड़ा सोच के बताना। आपका रेट जो है वो कंसंट्रेशन की जीरो पावर पे डिपेंडेंट है, इसका मतलब जीरो पावर पे डिपेंडेंट, इसका मतलब क्या, इंडिपेंडेंट है। समझे आप बात? आपका जो रेट है वो आपकी कंसंट्रेशन से क्या है, इंडिपेंडेंट है। R/0 है तो मैं इसको जीरो ही लगूंगा, मींस आप कंसंट्रेशन कोई भी चेंज करो रेट के ऊपर कोई चेंज नहीं होगा। चलो ये हमने पढ़ा था। अब आप सोचो कि अब मैं दोनों साइड इंटीग्रेशन ले रहा हूँ, अब मैं सोचो कि अब मैं दोनों साइड इंटीग्रेशन ले रहा हूँ। नाउ व्हाट आई विल डू, जस्ट टेल मी व्हाट आई विल डू, टेल मी क्या करूंगा मैं, बताओ? सो रेट का होता है माइनस dr/dt इज इक्वल टू k। तो अब मैं कैसे लिख सकूंगा बताओ? dr इज इक्वल टू माइनस k इंटू dt। ठीक, इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड। अब आपको दोनों साइड क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन लेना पड़ेगा। R0 पावर्स r, ओके, R0 से r इक्वल टू माइनस k इज इक्वल टू t। आई बात समझ में? अगर यहाँ पे जीरो है, r की जीरो है तो क्या होता है उसका इंटीग्रेशन, क्या होगा बताओ? तो बताएगा उसका इंटीग्रेशन क्या होता होगा? ऐसा होता है। आई बात समझ में? देखो मैं डायरेक्ट लिमिट पुट कर रहा हूँ तो उससे मुझे प्लस कांस्टेंट नहीं लाना पड़ेगा। अगर आपको समझ में आ रही है बात तो अगर यहाँ पे मैं इंटीग्रेशन करूंगा बोथ साइड, सो आई विल गेट दिस काइंड ऑफ इक्वेशन, ओके। अगर आप थोड़ा सा और सोचो तो, अगर आप थोड़ा सा और सोचो तो यहाँ पे हमें लास्ट में ये मिला R0 R इज इक्वल टू माइनस k t माइनस जीरो, ओके सॉरी t जीरो से t। तो यहाँ पे मैं ऐसे लिख सकता हूँ R माइनस R0 इज इक्वल टू माइनस के टी। सो देखो अगर मुझे इक्वेशन बनाना है तो मैं ऐसे बनाऊंगा R इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस R0। यहाँ से मुझे पूरा ग्राफ मिलेगा। और अगर मुझे k का फाइंड आउट करना है, k की वैल्यू, सो के टी इज इक्वल टू मैं ऐसे लिख सकता हूँ
R0 माइनस R, तो यहां से मुझे K का फॉर्मूला मिल जाएगा R0 माइनस R बाई टी। यहां से मुझे ये वाली चीज पता चल जाएगी। हाँ या ना बताओ, यस और नो? Yes. ओके, अब आप थोड़ा सा सोचो, ग्राफ में इसको मैं कंपेयर करता हूं हमारे y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के साथ। तो ग्राफ तो आपको ही बता के देना पड़ेगा, आपको बड़ा डायग्राम ड्रॉ करना है, ऐसे छोटे छोटे डायग्राम आप मत ड्रॉ करना। जब एग्जाम में पूछे तो आपको बड़ा रहेगी, तो यहाँ पे जगह नहीं इसलिए मैंने ड्रॉ किया। समझे आप बात? आर, यहाँ पे क्या आएगा टी, यहाँ पे कौन सा आएगा बताओ? R0 आएगा, यस और नो? समझ में आ रही है बात? और स्लोप क्या होता होगा बताओ आप, स्लोप क्या होता होगा? स्लोप क्या होता होगा? माइनस के, और यहाँ पे R0 है। इज इट क्लियर फ्रॉम योर साइड, यस और नो? Yes. Yes, sir. सो व्हाट आई जस्ट वांट टू से कि अगर यहाँ पे मुझे पता है कि टी टाइम के बाद मुझे के बारे में पता है, ये तो कांस्टेंट रहता है, और मुझे टी के बारे में पता है, और मुझे ये पता है कि इनिशियल मैंने कितना अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट लिया था, तो आफ्टर टी टाइम वो कितना बचेगा वो हमें पता होगा। आर ये है कि वो बचा हुआ है, समझे बात? कितना बचा हुआ रिएक्टेंट है वो है वो। सपोज वी जस्ट वांट टू फाइंड आउट टी आप फॉर द सेम थिंग, मुझे इसके लिए टी आप चाहिए, कोई बता पाएगा मैं कैसे टी आप को रख सकूंगा, यस और नो? मैं टी आप को कैसे रखूंगा वो मुझे बताओ, चलो फटाफट से। यस और नो? टी आप का मतलब क्या होता है बताओ? टी आप का मतलब टाइम रिक्वायर्स टू कंप्लीट हाफ रिएक्शन। हाफ रिएक्शन कंप्लीट होने के लिए टाइम कितना होता है? सपोज टी इज इक्वल टू 0 है, तब आर इज इक्वल टू R0 लेना पड़ता है, इनिशियल है। लेकिन टी इज इक्वल टू जब टी ऑफ हो जाएगा, टी ऑफ के बाद तब आर कितना बचेगा आपका? आर कितना बचेगा? आधा यूटिलाइज हो जाएगा और आधा बचेगा। समझे आप बात? हेलो, आंसर ही नहीं आ रहा है बच्चों, पता नहीं कैसे। ओके, तो यहाँ पे ऐसा आएगा आर इज इक्वल टू, मानसी फिर मत बोलना बेटी, तूने आंसर नहीं दिया एक भी, मैं कब से ऑब्जर्व कर रहा हूँ, फिर मुझे मत मैसेज करना कि लाइव लेक्चर लो प्लीज। आर इज इक्वल टू, अब देखो, अब मुझे तो पता ही है जीरो ऑर्डर के लिए आपको क्या मिला, के इज इक्वल टू आर माइनस R0, R0 माइनस R बाई टी। अब टी ऑफ है, तो टी ऑफ के लिए क्या करना पड़ता है, के इज इक्वल टू R0 माइनस R0 बाई 2 डिवाइडेड बाई टी ऑफ आएगा। अब मुझे बताओ व्हाट विल बी द फॉर्मूला ऑफ द टी ऑफ? टी ऑफ इज इक्वल टू R0 माइनस R0 बाई 2, कितना आंसर बचता है बताओ? R0 by 2. कितना बचता है? R0 by 2, sir. R0 बाई 2 के। यस और नो? तो यहाँ पे टी ऑफ कितना बच्चा बताओ, बताओ बच्चों, टी ऑफ कितना मिला आपको? R0 बाई क्या मिलेगा यहाँ पे आपको? 2k मिलेगा। इज इट क्लियर, यस और नो? Yes. तो ये 2 मार्क्स में अलग से पूछते हैं, ये 2 मार्क्स में अलग से पूछते हैं कि फाइंड आउट, 2 मार्क्स के लिए अलग से है कि फाइंड आउट टी हाफ फॉर द जीरोथ ऑर्डर रिएक्शन, तब हमें ये करना है। अगर 3 मार्क्स के लिए पूछे, जस्ट राइट डाउन देयर इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर द जीरोथ ऑर्डर रिएक्शन, तो आपको लिखना है सपोज दैट इज द वन रिएक्शन
R tends to P is a zeroth order reaction, it shows that your reaction will depend on to the concentration power 0. Yes or no? फिर आपको उसके रेट के बारे में लिखना है, फिर बोथ साइड इंटीग्रेशन ले लो। यहाँ पे 0 का इंटीग्रेशन होता है आर ई, डी आर का होता है आर, डी टी का होता है टी, दोनों लिमिट रख दी। लिमिट रखने के बाद क्या करना पड़ता है बच्चों, जैसे ही आपने लिमिट रख दी तो आर आर जीरो टी जीरो हो गया, आर माइनस आर जीरो इक्वल टू माइनस के टी, आर को सब्जेक्ट बना दो, तो यहाँ से पूरा इक्वेशन मिल गया आपको। क्या मिल गया यहाँ पे, पूरा ही क्या मिल गया बच्चों, इक्वेशन आपको मिल गया यहाँ पे। उसके हिसाब से ग्राफ कैसे प्लॉट होता है, फिर के को सब्जेक्ट बनाओ और के की वैल्यू निकालो, फिर 2 मार्क्स में डिराइव द हाफ रिएक्शन, हाफ टाइम। नाउ इज इट क्लियर, यस और नो? ये हो गया इंटीग्रेटेड इक्वेशन, ये हो गया इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर द जीरोथ ऑर्डर और टी आर फॉर द जीरोथ ऑर्डर। चलो बात करते हैं उसके एग्जांपल की। जस्ट गिव सम एग्जांपल ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। मैं आपको एक बात बताऊं, कई सारे जो कैटालिस्ट होते हैं, स्टार्टिंग में सपोज मैं अमोनिया का क्या करवाना चाह रहा हूँ, लाइक डिकम्पोजिशन और डिग्रेडेशन ऑफ अमोनिया इन द प्रेजेंस ऑफ पीटी। जैसे जैसे अमोनिया होंगे, इनिशियल क्या होगा, इनिशियल क्या होगा, अमोनिया का डिकम्पोजिशन बढ़ता जाएगा, अमोनिया का डिकम्पोजिशन क्या हो जाएगा बताओ, बढ़ता जाएगा। इनिशियल कंसंट्रेशन बढ़ेगी, इनिशियल कंसंट्रेशन जब बढ़ेगी तब क्या होगा, रेट भी आपका बढ़ेगा। लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा कि जब पूरे के पूरी सरफेस क्या हो जाएगी, कवर हो जाएगी। अब आप यहाँ पे अमोनिया जितना भी बढ़ाओ क्या होगा बताओ, एट अ हायर कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया द डिकम्पोजिशन अमोनिया ऑफ प्लेटिनम सरफेस इज अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ओके, ये बात बनती है, आई बात समझ में? सेम अगर आपको और करना है तो गोल्ड ले लो, और गोल्ड की सरफेस पे HI का डिकम्पोजिशन। तो ये सभी क्या होगा, इनिशियल तो कंसंट्रेशन पे डिपेंडेंट हो गए, बट व्हेन योर reactant will cover each and every site of catalyst, after that concentration will not increase the rate of reaction. Now your rate is independent to that concentration. So are you getting my point, what I just want to say? Yes or no? Yes, sir. Yes, So sir. this reaction is zeroth order reaction बच्चों, कि जहां पे आपका जो रिएक्शन रेट है वो आपकी कंसंट्रेशन पे डिपेंडेंट नहीं रहता है। ओके, तो हमने ये देखा। अब आपको याद कितना रखना है जीरोथ ऑर्डर में, जीरोथ ऑर्डर के लिए हमने ये देखा k इज इक्वल टू आर जीरो माइनस आर बाय क्या आएगा, आर जीरो माइनस आर बाय 2 हो 2 टी, टी ऑफ इज इक्वल टू क्या याद रखा हमने, आर जीरो बाई 2 के। आप यहाँ पे देख सकते हो टी ऑफ जो है ना, टी ऑफ हाफ टाइम वो आर जीरो पे डिपेंडेंट है। मतलब देखो टी ऑफ जो है वो आर जीरो पे डिपेंडेंट है, आधा टाइम रिएक्शन आधी कंप्लीट होने का टाइम जो है वो डिपेंडेंट है। ओके, आर जीरो पे, लेकिन आपका जो रेट है, आपका जो रेट है वो आर जीरो पे डिपेंडेंट नहीं है। मैं बता दूं कैसे। सपोज आपके पास ये पूरी बॉटल है, आपको इसको सीधी उल्टा कर देनी है। यू जस्ट थिंक व्हाट विल हैपन अगर आप डायरेक्टली इसको देखो, इसका जो ओपनिंग है उसका डायमीटर बहुत ही छोटा है, आप देख सकते हो क्या मैं दिखा रहा हूँ, यस और नो? हेलो, Yes. तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर आपने इसको क्या कर दिया, सपोज ये बॉटल है, बहुत ही मस्त समझने वाली बात है, समझो। ये नहीं है कि इक्वेशन रट्टा मान लिया तो आपको समझ में आ गई बात। यहाँ पे छोटा सा ओपनिंग है और सपोज हमारी ये बहुत बड़ी बॉटल है, हम इसको डायरेक्टली उल्टा कर देते हैं, तो पहले इतनी थी, इसमें से आधी हो गई। थोड़ा सोच के बताना है, सपोज सेम ही है अभी, अब इसकी भी मुझे आधी करनी है। इसकी भी आधी करनी है। आप समझो ये 100 है और ये 50 आ गया और ये 25 आ गया, तो आप सोचो
यहाँ पे सपोज टाइम लगा है 20 मिनट, इतना आधा, इसका पूरा आधा होने में 20 मिनट लगा, तो क्या यहाँ से भी आधा होने में 20 मिनट ही लगेगा? कितना टाइम लगेगा सोचो? हाफ हो जाएगा। सर 10 10 मिनट ही मिनट लगेगा। लगेगा ना? हाँ 10 ही मिनट लगेगा। तो आप सोचो, अब आधा होने का टाइम भी कम होता जा रहा है, आप समझ रहे हो? क्योंकि पानी तो जितना निकल रहा है कॉन्स्टेंटली, वो तो उतना ही निकलने वाला है। अब समझ रहे हो बात? पानी जितना निकल रहा था उतना ही निकलने वाला है। वो ये डिपेंड नहीं कर रहा है कि कितना आपने बॉटल भरा हुआ था, क्योंकि उसकी ओपनिंग बहुत छोटी है। आई बात समझ में आपको? यस सर। तो अब क्या होगा, पहले सपोज 50 ग्राम 20 मिनट में लग रहा था, तो अभी 50 ग्राम 20 मिनट में ही लगेगा, लेकिन 25 ही निकालना है तो वो 10 मिनट ही लगेगी। नाउ इज इट क्लियर? यस और नो? यस। Yes, sir. पक्का? यस। Yes, sir. चलो, और क्या डाउट है तो आप पूछ सकते हो। नाउ इज इट क्लियर? Yes. अब देखो हाफ टाइम किस पे डिपेंडेंट है? पहले 100 से 50 लाना था, 100 से 50 लाना था, तो 20 मिनट, फिर 50 से 25। तो देखो अभी जैसे कंसंट्रेशन बढ़ी तो टाइम भी बढ़ गया, मींस आपका टीआर जो है वो कंसंट्रेशन पे डिपेंडेंट है, लेकिन यहाँ से जो पानी निकलने का जो रेट है वो कांस्टेंट है। वो कितना पानी है उसके ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, क्योंकि हॉल बहुत ही छोटा है। आप समझ रहे हो बच्चों अभी? यस और नो? Yes, sir. आपको एक चीज समझनी है। अब सपोज आप फर्स्ट ऑर्डर, हम इंटीग्रेटेड इक्वेशन देखना चाहते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। नाउ इंटीग्रेटेड इक्वेशन, इंटीग्रेटेड rate equation for the first order reaction. Ready हो आप सब? मोस्ट IMP, और आधा चैप्टर इसी के ऊपर है। तो सबसे पहले आपको ये बताना है, सपोज दैट इज वन रिएक्शन, R gives P, और रिएक्शन कौन सी है बताओ? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। इसका मतलब इसका जो रेट है वो कंसंट्रेशन की कितनी पावर पे चलतेगा बताओ? कंसंट्रेशन की कितनी पावर पे आएगा बताओ? 1 पावर पे डिपेंडेंट होगा। 1 पावर पे। अब आप थोड़ा सा सोच सकते हो कि अब मैं यहाँ पे ऐसे लिख सकता हूँ dr बाई r इज इक्वल टू माइनस के इंटू डी टी। नाउ टेक इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड। अगर आप दोनों साइड इंटीग्रेशन लोगे तब आपको क्या मिलेगा? dr इंटू 1 बाय r इज इक्वल टू माइनस के इंटू डी टी। r0 से r तक ले लो इंटीग्रेशन, और यहाँ पे t0 से t तक ले लो। आपको पता है 1 बाय आर का इंटीग्रेशन क्या होता है? कोई बता पाएगा 1 बाय आर का इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चों? LNR. लास्ट टाइम 2020 में पूछा गया था बोर्ड में। R0 से कहां तक ले जाएंगे हम लोग? इसको R तक ले जाने वाले। माइनस के, टी को कहां से ले जाएंगे? 0 से t तक। यस और नो? सुनो, ऐसे आया इन शॉर्ट, LNR, इसको कहां से कहां तक ले जाना है हमें? सामने माइनस के, टी को कहां से कहां तक ले जाना है? 0 से t तक। चलो ऐसे इसका क्या आएगा? LNR माइनस LNR0 इज इक्वल टू माइनस के टी लिख सकता हूं मैं। अब देखो यहां से अभी मैं के का फॉर्मूला भी लगा सकता हूं, और इससे मैं ग्राफ भी लगा सकता हूं। के का फॉर्मूला कैसे आएगा तो मुझे बता पाएगा अभी यहां से के का फॉर्मूला? देखो याद रखना 1 बाय आर का LNR होता है, ठीक है? यस और नो? है ना? तो आपको बताएगा क्या होगा वो?
अब यहाँ पे देखो के को सब्जेक्ट बनाओ दो, के टी इज इक्वल टू एल एन आर जीरो माइनस एल एन आर, के इज इक्वल टू 1/t एल एन आर जीरो बाय आर। थोड़ा समझने का जरूरत है, शांति से देखो और समझो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, शांति से समझो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो सर हाँ आप बोलो, माइनस भूल गए। कहाँ पे? माइनस KT। ओ मैंने उल्टा कर दिया ना, देख मैंने इसको सर उल्टा इस तरफ सर हाँ आपने ln को डिवाइड में कन्वर्ट कर दिया बिकॉज माइनस में है वो इसलिए। नहीं, अरे यार बच्चों ये माइनस है तो मैं इसको उल्टा करूंगा ना, तो मैंने यहाँ पे उल्टा कर दिया। हेलो, सर सर वो माइनस की नहीं, आपने ये जो डिवीजन में कन्वर्ट किया ना R0/R, उस माइनस की बात कर। और उसमें ऐसा होता है एल एन ए माइनस एल एन बी है, देन यू कैन राइट लाइक दिस एल एन ए बाई बी। एल एन ए माइनस एल एन बी है तो आप ऐसे लिख सकते हो एल एन ए बाई बी। समझे आप बात बच्चों? सर तो उसकी बात कर रहा था। हाँ तो क्या ये तो लिखा सही तो नहीं है क्या? हाँ सही है बट बता रहा था मैं। हाँ ओके ओके ठीक है। चलो इज इट क्लियर? अब देखो ये के का फॉर्मूला हो गया, अब मुझे एल से लॉग में भी कन्वर्ट करना पड़ेगा। पहला भी ये सोचो कि इसमें से मुझे y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी चाहिए, तो मैं ऐसे करूंगा एल एन आर इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस एल एन आर जीरो। समझे आप बात? तो ये हो गया आपका y, ये हो गया आपका एम एक्स प्लस सी हो गया, यस और नो? तो चलो इसका ग्राफ कैसे मिलेगा बताओ? एल एन आर वर्सेस किसका ग्राफ लाना पड़ेगा? टी का। तो यहाँ पे जो स्लोप मिलेगा वो कौन सा होगा बताओ? स्लोप माइनस के, यस और नो? ये इंटरसेप्ट ये कितना होगा? एल एन आर जीरो, है या ना बताओ? यस और नो? Yes. चलो और बताओ अगर किसी को कुछ पूछना है तो। इज इट क्लियर? और कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो मुझे। ओके, अब कोई आके मुझे ऐसा बोला है सर हमें एल एन नहीं, हमें थोड़ा लॉग में ग्राफ जो देखना है और हमें थोड़ा ये चीज भी लॉग में देखनी है, तब मैं बोलूंगा ठीक है चलो कोई दिक्कत नहीं है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो हम कैसे लिख सकते हैं? सुनो, एक और भी लिख सकते हैं, आर इज इक्वल टू आर जीरो इंटू ई रेस टू माइनस के टी, ये भी हो सकता है फर्स्ट ऑर्डर, ये भी इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन ही है, तो हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, आर इज इक्वल टू आर जीरो इंटू ई रेस टू माइनस के टी। ठीक है, और हम लोग सुनो ऐसे लिख सकते हैं, हमने ऐसे तो लिखा एल एन आर माइनस एल एन आर जीरो इज इक्वल टू क्या था बताओ? या फिर ये वाला एल एन आर इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस एल एन आर जीरो। एल एन को हटाना है, लॉग लाना है, क्या करना पड़ेगा आप सोच के बताओ? एल एन को हटाना है, लॉग लाना है, पता है क्या करते हैं? 2.303। आप क्या करेंगे? हर एक को 2.303 से डिवाइड कर दो, सो लॉग आर इज इक्वल टू माइनस के कई बात सुन रहे? हेलो, यस सर। क्या किया मैंने? सबको 2.303 से डिवाइड कर दिया। अब सोचो बच्चों थोड़ा सा, अब एग्जैक्टली मुझे करना क्या होगा? तो यहाँ पे जो है ये लॉग आर है और माइनस के टी, ये हो गया y, ये हो गया आपका m, ये हो गया आपका x, और ये हो गया c। तो अब आप यहीं पे मुझे ड्रॉ करके बताओ, चलो कैसे ड्रॉ कर सकते हैं बताओ?
यहाँ पे आप कौन आएगा, लॉग आर। तो अगर आप ln को लॉग में कन्वर्ट करते हो तो सिर्फ एक ही चीज में चेंज होता है, और वो जो आपके जो स्लोप होता है वो पहले माइनस के मिल रहा था, अब माइनस के बाई क्या मिलेगा, 2.303, और सब ln किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लॉग में। इंटरसेप्ट क्या होगा, log r0। नाउ इज इट क्लियर, यस और नो? Yes. अब आप थोड़ा सा सोचो, तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम लोग, t इज इक्वल टू के इज इक्वल टू 1/t ln था ना, r0/r, उसकी जगह में क्या लिख सकता हूँ बताओ, k इज इक्वल टू 2.303/t log r0/r। आई बात समझ में आपको, ये वाला पॉइंट, ये वाला मोस्ट टाइम भी, इसी के ऊपर सभी एग्जाम्पल हम लोग करने वाले हैं। इसी के ऊपर हम लोग क्या करने वाले हैं बच्चों बताओ, इसी के ऊपर हम लोग क्या करने वाले हैं बच्चों बताओ, फटाफट से बताओ चलो। जल्दी से बताओ। इससे हमें पता चल जाएगा कि आफ्टर टी टाइम रिएक्शन कितनी बाकी बची होगी और रिएक्टेंट कितना बाकी बचा होगा। ओके, तो ये वाला है, फिर से एक बार रिवाइज करवा देता हूँ पूरे का पूरा। सपोज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, तो उसके लिए इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन कैसे मिलना होता है। सपोज कोई रिएक्शन है जो फर्स्ट ऑर्डर को फॉलो करती है, इसका मतलब उसका जो रेट है वो आर टेंस टू क्या आ जाएगा, पावर 1 आएगा। फिर यहाँ पे रेट जो होता है वो माइनस डी आर बाई डी टी इक्वल के इंटू आर इज टू 1 आएगा। इसको सब्जेक्ट बनाते हैं, आर को इस ओर लाते हैं, फिर दोनों साइड इंटीग्रेशन लिया। याद रखना 1/r, आर इज टू -1 है, तो उसका इंटीग्रेशन कितना होता है बच्चों बताओ, उसका इंटीग्रेशन कितना होता है बताओ, चलो फटाफट से, माइनस के टी 0 टू टी होता है, यस और नो, है ना। फिर अगर यही चीज है तब यहाँ पे आप देख सकते हो कि ln r, r0 से r है, 0 से t है, ln r माइनस ln r0 इज इक्वल टू माइनस के टी। तो अगर यहाँ पे के टी को सब्जेक्ट बनाओ तो r0 माइनस ln r, k इज इक्वल 1/t ln r0/r। जबकि यहाँ पे क्या होता होगा आप सोच के बताओ, जबकि यहाँ पे क्या होता होगा आप सोच के बताओ। मुझे इसको कंसीडर करना है इक्वेशन के फॉर्म में, क्या आएगा इक्वेशन के फॉर्म में अगर करना है तो बताओ, ln r माइनस के टी प्लस ln r0, फिर y इज इक्वल टू mx प्लस से ग्राफ कर दो। सपोज आपका ln नहीं और इंटरेस्ट है लॉग में, तो ln को लॉग में कन्वर्ट कर दो 2.303 से, सभी को 2.303 से डिवाइड कर दो, तब आपको इक्वेशन मिल जाएगी। और k की वैल्यू है ln को निकाल के यहाँ पे log ला सकते हो आप, दैट्स ऑल, यस और नो। और r की वैल्यू आप ऐसे भी लिख सकते हो, r की वैल्यू आप इस तरह से भी लिख सकते हो दोस्तों। और बताओ अगर कोई डाउट है तो, कितना याद रखना है तो लास्टली आपको बता दूं, जीरो ऑर्डर में r0 माइनस r इज इक्वल टू के टी था, यहाँ पे ln r0 माइनस ये भी लिख सकते हैं k इज इक्वल, ओके फर्स्ट जीरो ऑर्डर के लिए डायरेक्टली लिख देते हैं, k इज इक्वल टू क्या आएगा, r0 माइनस r बाई के आएगा। आई बात समझ में, अरे यार t आएगा, यहाँ पे क्या आएगा फर्स्ट ऑर्डर में k इज इक्वल टू 1/t ln r0/r। अगर आपको ln नहीं लिखना है log लिखना है, मोस्टली तो log ही लिखते हैं, सो 2.303/t log क्या आएगा, r0/r आएगा। ये वाला मेन पॉइंट है। इसका इक्वेशन ऐसे बनता था, r0 इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस r0। इसका इक्वेशन कुछ इस तरह से बनता है, तो ln r0 इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस ln r0। आई बात समझ में, इस तरह से। इसका टी ऑफ जो है वो होता था r0/2 के जीरो ऑर्डर के लिए, इसका टी ऑफ हम लोग कल ढूंढ लेंगे। चलो और बताओ, अगर यहाँ पे किसी को कोई डाउट है तो वो मुझे बिंदास पूछ सकता है।
और कल आपको ये जो बैकग्राउंड में जो दिख रहा है बंदा, इस बंदे की पूरी बायोग्राफी आपको बतानी है कि क्या है, उसने क्या किया था। माइकल फ्लैप्स है, ठीक है। सर तो बोलो। आपने स्टार्टिंग में क्या बोला, थोड़ा रिपीट करो ना, तब ऑडियो नहीं आ रहा था। मैंने ये बोला, ये दोनों का कौन सा पॉइंट से नहीं पता चला, मीन्स नहीं सुनाई दिया। सर पॉइंट नहीं, आपको कुछ एग्जाम का बोल रहे थे और फिर इट्स ओके, वो कोई नहीं, ये बात समझ में आ गई ना, वो मैं कल बता दूंगा। ये चीज बता, ये हो गया, ये हो गया अभी। Yes. ओके, चलो एंड करता हूँ फिर मीटिंग, कल वापस पोस्ट कर दूंगा।